जीवित पुत्रिका व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवित पुत्रिका व्रत की एक प्रेरणादायी और अद्भुत कहानी। तो आइए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के 10 साल बाद भी उनके यहां संतान नहीं हुई। इस दुख के कारण दोनों पति पत्नी हमेशा उदास रहते थे। काफी इलाज और पूजा पाठ के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के सिर्फ 1 महीने बाद ही वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। ये दुख सेठ और सेठानी सह नहीं पाए। धीरे धीरे उनका धंधा बंद हो गया और सारा धन भी खत्म हो गया। अंततः सेठ जी रोजी रोटी की तलाश में परदेश चले गए। दिन, महीने और साल गुजरते गए, लेकिन वे लौट कर नहीं आए। उधर सेठानी ने घर चलाने के लिए बाहर काम करना शुरू कर दिया। वो मिट्टी खोदने का काम करती थी। जहां वो मिट्टी खोदती, वहां बहुत से बच्चे खेलते थे। उन बच्चों को देखकर उसका मन थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता था। लेकिन एक दिन जब वहां कोई बच्चा खेलने नहीं आया, तो सेठानी बहुत दुखी हो गई। उसने मिट्टी से एक सुंदर बच्चे का पुतला बनाया और उसे घर ले आई। उस पुतले का नाम उसने रखा श्यामू। अब सेठानी उस पुतले को ही अपना पुत्र मानने लगी। उसे खिलाती, कपड़े पहनाती और हर जगह अपने साथ रखती। एक दिन वो पुतला लेकर काम पर गई। तभी उसने देखा कि कुछ औरतें पेड़ के नीचे पूजा कर रही थीं। वो उनके पास जाकर बोली, बहनों, आप कौन सी पूजा कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? महिलाएं बोली, ये जीवित पुत्रिका व्रत है। इस व्रत से संतान की आयु लंबी होती है और जिन्हें संतान नहीं होती, उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। ये सुनकर सेठानी ने मन ही मन निश्चय किया कि अगले वर्ष मैं भी अपने पुत्र श्यामू की लंबी आयु के लिए ये व्रत जरूर करूंगी। समय बीता और व्रत का दिन आ गया। सेठानी ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ जीवित पुत्रिका व्रत किया। अगले दिन जब वो हमेशा की तरह पुतला लेकर काम पर गई, तो उसे लगा कि पुतला हिल रहा है। शुरू में उसने इसे भ्रम समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत कपड़ा हटाकर देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। पुतले की जगह एक जीवित बच्चा उसकी गोद में था। सेठानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान को कोटि कोटि प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इधर परदेश में सेठ जी को भी अचानक पत्नी की याद सताने लगी। वे घर की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में चोरों ने उनका सारा धन लूट लिया। अब उनके पास केवल 2 रोटियां बची थीं। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने भोजन मांगा। सेठ जी ने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने एक रोटी खा ली और दूसरी रोटी लौटाते हुए कहा, इसे अपने घर जाकर पत्नी के साथ खाना। जब सेठ जी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी एक बच्चे को गोद में लिए है। ये देखकर वे नाराज हो उठे और बोले, यह बच्चा किसका है? तब सेठानी ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि यह भगवान की कृपा से उन्हें मिला पुत्र है। सारी बात सुनकर सेठ जी भी भावुक हो गए। फिर उन्होंने अपनी पोटली खोली, जिसमें उन्होंने साधु द्वारा दी गई रोटी रखी थी। लेकिन जैसे ही पोटली खोली, उसमें रोटी नहीं बल्कि हीरे मोती और सोना चांदी भरे हुए थे। दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। तब सेठ जी बोले, यह सब तुम्हारे व्रत का फल है। इसने हमें पुत्र और धन दोनों का सुख दिया है। दोनों ने मिलकर भगवान की जय जयकार की और हर्षोल्लास से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, यही है जीवित पुत्रिका की अद्भुत और पावन कथा। यह व्रत सिर्फ संतान की लंबी आयु ही नहीं देता, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही धार्मिक व प्रेरणादायी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।